साथियों नमस्कार। आज आपसे काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है और मुझे आज छोटी सी चर्चा करनी है। जो परसों 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में नरसंहार किया उसके बारे में मैं शुरू में ही ये कह देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा रखिए। कोई किसी किस्म की जल्दबाजी मत करने की सोचिए कि प्रधानमंत्री आज ही अटैक कर दें और कल ही बदला ले लें। ऐसा नहीं होता है। वो पाकिस्तान का इलाज, मुकम्मल इलाज करेंगे ज़रूर, क्योंकि वो उस काम को करने के परफेक्ट डॉक्टर हैं। मुझे याद है 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में अटैक किया था, तब भी लोग बहुत उतावले थे कि तुरंत हमला कर दीजिए, तुरंत हमला कर दीजिए। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखिए कि उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने, मुझे याद है, राजस्थान की एक पब्लिक मीटिंग में कहा था, शब्द मेरे को उनके याद है, जो आग आप लोगों के दिल में लगी हुई है वो मेरे दिल में भी लगी है। तो ये आप मान के चलिए कि जो आम जनता के दिल में जो इस हमले पर जो आग लगी हुई है आम जनता के दिलों में, वो उससे कहीं ज़्यादा आग प्रधानमंत्री के दिल में लगी हुई है और वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने आज मधुबनी, बिहार में ये घोषणा की है कि आतंक की साजिश करने वाले मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। उनको कहीं पे भी छुपे हों, दुनिया के किसी हिस्से में छुपे हों, उनको पकड़ के ढूंढ के मारा जाएगा। उनको ये बड़ी सख्त चेतावनी दी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये पर्यटकों पर हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। और इन आतंकी आकाओं के, जो आतंकियों के आका हैं, उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो ये तो बात आप मान के चलिए कि पाकिस्तान की ऐसी तैसी तो होनी निश्चित है। ये आज की उनकी बातों से साफ झलक गया है और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए किसी को, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। वो अपने हिसाब से करेंगे और सही समय पर करेंगे। अब आपके जो दिल की आपके अंदर इच्छा है वो पूरी कर देंगे वो। अभी जो कल उन्होंने एक वाटर बम फेंका है, वो पाकिस्तान के लिए कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जो 5 कदम कल CCS की मीटिंग के बाद उठाए गए हैं, उनमें पाकिस्तान का दूतावास भारत में वर्चुअली बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ के जो उनका राजदूत है उसे भेज दिया गया, जो आर्मी के सलाहकार हैं उन्हें भेज दिए गए, उनके सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई, घटा दी गई बुरी तरह से। अपने तो खैर वहाँ से बुला लिए होंगे। सिंधु जल समझौता ये रद्द कर दिया। ये रद्द कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये नेहरू की बेवकूफ़ी कहूँगा मैं, 1960 में की गई थी, जिसमें 3 नदियाँ पाकिस्तान की, 3 नदियाँ भारत की, 6 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया इस समझौते में। ये थी नेहरू जी की दूरदर्शिता। क्या कहते हैं, दूरदर्शिता। बड़े दूरदर्शी थे। 65 साल के बाद उस गलती को आज उन्होंने, मोदी जी ने सुधार दिया है और अब पाकिस्तान को अपनी नदियों का पानी लेगा, वो हमारी नदियों का पानी नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात ये हुई है। अब कितना पानी पीते हो तुम, अब देख लो तुम्हारा गुजारा चलता है कि नहीं चलता। क्योंकि तुम्हें तो ऐसा खैरात में दे दिया था ना नेहरू जी ने, कि वो तो भाई कायदे आजम उनके फ़ायदे आजम थे और वो इनके लिए नेहरू जी के दोस्त थे। उन्होंने उसके बाद जो भी अब वहाँ पे आता गया, इनको लूटता गया और ये लूटते गए। तो इसके बाद इन्होंने एक काम किया है, जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में बैठे हुए हैं इस वक्त वीज़ा लेके, उनको 48 घंटे में, और बाद में 1 मई तक कह दिया गया, 1 मई तक तो तुम बोरिया बिस्तर संभालो, यहाँ से चले जाओ। जो बॉर्डर है वाघा अटारी बॉर्डर, उसको बंद कर दिया गया, सील। पाकिस्तान के, मैंने बताया, सैन्य अधिकारी जो सलाहकार हैं, उन्हें यहाँ पे
अवांछित घोषित कर दिया है और उनको तुरंत बाहर जाने के लिए कहा है। लेकिन मुझे अब की बार ऐसा लग रहा है, जो मेरी अंदरूनी आवाज़ दिल की कह रही है कि अब की बार केवल भारत अटैक नहीं करेगा, बदला केवल भारत नहीं लेगा। अब की बार 4 तरफ से हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर। भारत एक तरफ से ठोकेगा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान ठोकेगा, तीसरी तरफ से अफ़गानिस्तान ठोकेगा और चौथा पीओके के अंदर गदर मचेगा। तो पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये जो अगर सिचुएशन बनाई है उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। ये किसी को और जिम्मेदारी तो उसको समझनी पड़ेगी कि हमने ये बीज बोए, हमें काटने पड़ेंगे। अब आप देखिए 21 मार्च से 25 मार्च 2020 के बीच में राष्ट्रपति क्लिंटन आए हुए थे भारत की यात्रा पे। उनके आने से एक दिन पहले चिट्टी सिंहपुरा में आतंकी हमला नरसंहार किया गया था, उसमें 35 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति की विजिट है और इन्होंने आतंकी हमला किया। अब उपराष्ट्रपति JD वैंस आए हुए हैं, उनके आते ही उसी दिन हमला किया। और दूसरे इंसिडेंट और भी बताता हूँ आपको मैं, बड़े ख़ास है। हमारे यहाँ के युवराज एक कहलाते हैं जो राहुल गांधी, वो अमेरिका में थे और हमला यहाँ पे हो गया। ये कोई टूल किट होगा क्या, या संयोग था? ऐसा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ये जब भी बाहर जाता है ये कुछ ना कुछ कांड दिल्ली में होता है, इंडिया भारत में कहीं पे भी होता है। तो ये तो बड़ी गंभीर विषय है सोचने का। अब ये बताता हूँ आपको मैं, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये सिंधु जल समझौता, इसमें 80% दिया गया पानी पाकिस्तान को और 20% दिया गया भारत को। इसमें पाकिस्तान की नदियाँ हैं इंडस, सिंधु, झेलम, चेनाब, और भारत की नदियाँ हैं रवि, ब्यास और सतलुज। अब इनका पानी इस तरह से बांटा गया, और जो उनका अपना नदियाँ हैं उनका पानी कहाँ कहाँ जाता है ज़्यादा वो जाता है पंजाब एंड सिंध में। तो वो पानी मुख्यतः वहाँ पे जाएगा, वहाँ से कहाँ तक उनको आगे सप्लाई करेगा ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, देखता रहेगा वो। कराची में भी जाता है, लाहौर में भी जाता है, मुल्तान में भी जाता है। अब मैं कुछ बातों के ऊपर, स्टेटमेंट्स के ऊपर आता हूँ जो कुछ लोगों ने दिए हैं, जिनसे मैं स्तब्ध हूँ। उनके स्टेटमेंट से पहले मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो चुप हैं। परसों ही इन्होंने जमावड़ा किया था वक्फ बोर्ड के खिलाफ, संशोधन के खिलाफ, जो ओवैसी एंड कंपनी ने टाल कटोरा गार्डन में। ये सारे विरोध करने वाले वक्फ संशोधन का, इनमें एक आदमी भी नहीं बोला है इस हमले के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी कुछ लोग हैं जो नया पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। ये पाकिस्तान चाहते हैं ये, और हम पे हमला कराएंगे। आपको पता होगा एक बार मुशर्रफ ने कहा था कि हमें एटम बम चलाने की भारत में ज़रूरत नहीं है। हमने तो शहर गांव में इतने एक इलाके में इतने लोग इकट्ठे कर दिए कि हमने तो अलग अलग एटम बम बना दिए वहाँ पर, हमने अलग अलग पाकिस्तान बना दिए हैं वहाँ पर, तो हमें कोई हमला करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये शब्द मुशर्रफ के थे। अब आप देखिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और विपक्ष के सब नेता पिन ड्रॉप, सुई पटक सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? हिंदू मरे हैं इसलिए। कौन बोला है? रॉबर्ट वाड्रा। ये कौन है भाई? इसकी क्या औकात है? इसने इतना भयानक शब्द इस्तेमाल किए हैं कि इसको तो उठा के जेल में डाल देना चाहिए। भाई सरकार की नीति है कश्मीर में कि जो आतंकियों का समर्थन करेगा उसको भी सज़ा दी जाएगी। इसने आतंकियों का समर्थन किया है। इसने कहा है कि वो लोग नाम पूछ के, धर्म जान के गोलियां इसलिए मार रहे थे कि उनको लगता है भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अरे दबाया जा रहा है तो दब रहे जो मुसलमान, तो उनको उस जगह ले जा जहाँ वो ना दब रहे हो। पाकिस्तान ले जा सबको। पाकिस्तान मांगा था उन्होंने, पाकिस्तान ले जा सबको। वहाँ तो पूरा सब कुछ उनका अपना है।
यहाँ पे दब रहे। तू कहने वाला कौन होता है भाई? हु आर यू? और इसकी बीवी, वो वहाँ पे एक आदमी किसी की डेथ हुई है, सैयद हुसैन अनंतनाग का। वो कहती जी परिवार का अकेला कमाने वाला आदमी था कि उसको 28 में केवल एक वो दिखाई दिया है। उसकी माँ का तो रो रो के बुरा हाल है। जैसे बाकी जो 27 मरने वाले हैं उनके परिवार तो तालियां बजा रहे हैं। ये बेशर्म लेडी, मतलब इनको ये राजनीति करते हैं ये। मतलब एक आदमी इनको मरा हुआ दिखाई दे गया है, अब बाकी 27 दिखाई नहीं दिए। और फिर रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है ये मेरे पर्सनल विचार है। अबे हु आर यू? तेरी क्या औकात है जब पर्सनल विचार है तेरे? इतना घटिया बयान देगा पर्सनल विचार कह के? पर्सनल विचारों की भी तो कोई एक लिमिट होती है। तुम देश के खिलाफ कितना बोलोगे यार? तुमने देश के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के एक्शन को समर्थन दे दिया तुमने। और तुम ये भी कह रहे हो उनसे आओ हिंदुओं को और मारो। ये तुम्हारा मैसेज ये है, मैसेज तुम्हारा ये है कि हिंदुओं को आके यहाँ पे मारो। और यहाँ के मुसलमानों को भी कह रहा है ये हिंदुओं को मारो क्योंकि ये तुम्हें दबा रहे हैं। और सोनिया माता चुप, कुछ नहीं बोलेगी। कोई भी नहीं बोल रहा जी, कोई भी नहीं बोल रहा। आप ये सोचिए वो जो एक अकेला सैयद हुसैन मरा है, क्यों मरा है वो? उसके बारे में मुझे नहीं पता कहाँ तक सच्चाई है। लोग ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो इन आतंकियों का इन्फॉर्मर था और इन आतंकियों ने इसको मार दिया। वरना वहाँ तो बहुत मुसलमान थे काम करने वाले उस इलाके में, उनको क्यों नहीं मारा? इसी को क्यों, इसको इसलिए मारा कि ये इन्फॉर्मेशन ही ना दे पाए हमारे लिए NIA को या पुलिस को, इसलिए इसे निपटा दो। ये अगर ये सच है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। वो आदमी शामिल था। और फिर देखिए आगे और एक बहुत बड़े हमारे वकील साहब हैं, वकील-उद्दीन कपिल सिब्बल, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। शब्द पे जाइए आप, आतंकी संगठन बोला है, आतंकी देश नहीं बोला। पाकिस्तान आतंकी संगठन है या देश है? और कपिल सिब्बल तुम आज ये बात कह रहे हो, तुम्हें कहते हुए ज़रा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान, यही पाकिस्तान जब 370 पे तुम केस लड़ रहे थे, 370 को बहाल करने के लिए, तो पाकिस्तान तुम्हारी तरफ नज़रें उठा के देख रहा था, हे अल्लाह किसी तरह आप कपिल सिब्बल को जिता दो, 370 बहाल कर दो। तुम उसको आतंकी देश कह रहे हो? तुम तो उससे खैरख्वाह हो, तुम कैसे उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हो? अभी ये कोई कुछ नहीं बोल रहा, विपक्ष नेता, लेकिन जहां मोदी एक्शन ले लेगा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो, कोई बालाकोट हो या कुछ भी हो, कैसा भी एक्शन हो, जो उसने कहा है आज आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी, तो फिर ये सारे के सारे एक साथ खड़े होके कहेंगे सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। और फिर या ये कहेंगे ये काम तो सेना ने किया है, मोदी ने क्या किया इसके अंदर? ये काम तो सेना ने किया है, मोदी ने क्या किया इसके अंदर? ये ऐसे दो। तो इन लोगों को पूरी सबक सिखाने के लिए अब की बार मेरी इच्छा ये है कि जो 26/11 के आतंकी वहाँ छुपे बैठे हैं, हाफिज सईद जैसे, और कंधार विमान अपहरण करने वाले जो भी आतंकी बैठे हैं, और दाऊद खां बैठे हैं, इन्हें लेज़र गाइडेड मिसाइलों से इनके घर में जाकर ठोक दिया जाए। काम भी ख़त्म, सीधी क्रियाक्रम। और ये बात पक्की है कि पाकिस्तान जितना रोएगा उसके ऊपर हमला होने के बाद, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ जो पाकिस्तान बने हुए हैं वो रोएंगे, हमारे विपक्षी दल के नेता रोएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है सॉरी कि हमारे लिए बोलने वाले भारत में बहुत हैं। क्योंकि दाऊद ने एक बार, इसने हाफिज सईद ने कहा था इंडिया में बहुत लोग अच्छे हैं, बरका दत्त है जैसे
कांग्रेस पार्टी है वो हमारे हक में बोलती है। तो अब पाकिस्तान को खैर मनानी चाहिए। उसने जो कुकर्म किया है उसका, जो उसके लोगों ने कुकर्म किया है, उनके इशारों पे कुकर्म किया है, उसको नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे लोग अपनी जान गंवा बैठे उन सबको प्रभु अपने चरणों में स्थान दें। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है उन सब के लिए, और पर उनके परिवारजनों को उनका दुख सहने की शक्ति दे, और प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी सरकार को इतनी शक्ति दे कि वो सही मायने में दुश्मन की अब की बात पूरी तरह कमर तोड़ सके। मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज काफ़ी दिन के बाद मिला हूँ, मेरे को उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।